बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि हमारे चूज़े क्यों मरते हैं। तो देखें, आज मैं गया था अपने कज़न के पास। उसने मुझे स्पेशली बुलाया था कि कहता है यार ये आप 2 चूज़े देख रहे हैं, ये टोटल 12 दाने चूज़े थे उसके पास, इस मुर्गी के थे। अब बचे हैं ये 2। तो उसने मुझसे कहा यार आप आके मुझे मशवरा दो। वो हालांकि उसने बहुत अरसे से वो मुर्गियाँ रख रहा है, पाल रहा है, लेकिन आज उसने मुझसे कहा कि यार मुझे मशवरा दो। मैंने जिस मुर्गी को अंडों पे बिठाया था उससे 12 चूज़े निकले, अब ये 2 बचे हैं, बाकी सारे मर गए। फिर मैंने उसकी मुर्गियों का जायज़ा लिया। ये आप देख सकते हैं, ये एक मुर्गा है, इसकी हालत आप देखें, इसके साथ दूसरी मुर्गियाँ हैं, देसी मुर्गियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने उसके तमाम मुर्गियों का जायज़ा लिया, देखा। फिर मैंने उससे कहा कि यार आप अपनी मुर्गियों को देते क्या हो। वो मुझसे कह रहा था कि यार कोई ऐसी दवाई टोटका बताओ ताकि मैं अगर चूज़े हैं चू मुर्गी के नीचे से, तो मैं उनको कोई दवाई वगैरह दूं ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे और मरे नहीं। तो मैंने कहा यार उनको पहले छोड़ो, अभी चूज़ों को आप छोड़ो, पहले मुझे आप बताओ ये जो आपकी मुर्गियाँ आप इनको देते क्या हो। तो उसके पास कुछ चावल थे, गंदम का दाना था, बाजरा था। तो मैंने यहाँ पे कुछ दाने फेंके, आप देख सकते हैं कि मुर्गियाँ खा रही हैं। अब ये जो मुर्गा आप देखें, ये भी टांगों से महरूम है, ये लड़खड़ा के चल रहा है। वो मुर्गी आप देखें। तो कहने का मतलब ये है कि देखें, इसके जितने भी परिंदे हैं सिवाय इस काली मुर्गी को छोड़ के, जितने भी परिंदे हैं वो अनहेल्थी हैं, सेहतमंद नहीं है। अब देखें, जब माँ सेहतमंद नहीं होगा, बाप सेहतमंद नहीं होगा। इस पे मेरी एक वीडियो पहले से भी मौजूद है जिस पे मैं ये बता रहा हूँ कि हम अपने मुर्गियों से या मुर्गों से है ग्रेड का चूज़ा कैसे लें। अब देखें, जब माँ सेहतमंद नहीं होगी, बाप सेहतमंद नहीं होगा, तो बच्चा कहाँ से सेहतमंद होगा। आपने 2-3 साल पहले आपने सुना था कि तर पारकर में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चों की जो बहुत सारी अमवात हुई थी, जिस पे सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्शन लिया था और पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो अब जो ग़िज़ाई किल्लत है वो क्या है, उसको हमने समझना होगा। देखिए, हमारे जो पुराने शौकीन हैं उनको तो पता होता है कि ग़िज़ाई किल्लत होती क्या भला है, लेकिन हमारे जो नए शौकीन हैं वो ये करते हैं कि भाई जो मिला वो अपनी मुर्गी को दे दिया, उसका पोटा भरा। जिस तरह से कुछ इंसान सिर्फ अपना पेट भरते हैं, उनको नहीं पता होता कि खुराक जो होता है, खुराक के अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है और हमारे जिस्म को जिस ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है वो ग़िज़ा होती क्या है। तो इसी तरह से हमारे बहुत से दोस्त ऐसा करते हैं कि जो मुर्गियाँ होती हैं उनका सिर्फ पोटा भरते हैं, उनकी भूख मिटाते हैं। अब देखिए, ये मैंने इनके सामने थोड़े से चावल फेंके, अब देखिए ये खा रही हैं, एनर्जी के सोर्स हैं, लेकिन इसको हम मुकम्मल खुराक नहीं कह सकते। तो मैंने कहा यार आप देखो, जब तक आपके मुर्गे मुर्गियाँ सेहतमंद नहीं होंगी, उनसे सेहतमंद अंडा नहीं होगा, तो चूज़े ज़ाहिर फर्टाइल चूज़े तो होंगे, अंडे होंगे, उनसे चूज़े तो निकलेंगे, लेकिन उन चूज़ों ने आगे सरवाइव नहीं करना होता। देखिए, आपने गांव देहातों में देखा होगा कि हमारे बहुत से लोगों ने पुराने ज़माने में मुर्गे मुर्गियाँ पाले हुए होते थे। वो घूमते फिरते थे, खेतों में जाते थे, कीड़े मकोड़े खाते थे। फिर उनकी स्पेशल कोई खास केयर नहीं होती थी, लेकिन वो जब घर में आते थे, सुबह कोई रोटी उनके सामने फेंक देते थे, शाम को थोड़ा बहुत दाना देते थे। तो उनसे जो वो अंडे देते थे, अंडों से जो चूज़े हैच होते थे, उनकी ग्रोथ बेस्ट होती थी, वो इतनी बीमार नहीं होते थे। हमारे गांव वाले पुराने जो लोग थे उनको नहीं पता होता था कि एंटीबायोटिक, ये वो मेडिसिन, दवाइयाँ क्या चीज़ें, क्या बुलाएं। तो वो अच्छे पलते भी थे चूज़े। अंडों से जो है ना, अंडों के अंदर जो जरकेज़ी होती थी वो भी बेहतरीन होती थी, उनसे बहुत अच्छे चूज़े निकलते थे और चूज़े भी सेहतमंद होते थे। और उनकी ग्रोथ जो होती थी 3-4 महीने में माशाल्लाह से वो बड़े पट्टे पट्टियाँ जो है बनते थे। लेकिन आज के दौर में हम अपने घरों में, छतों पे, जहाँ पे भी मुर्गे मुर्गियाँ रखते हैं, तो हम इतना मेहनत करते हैं यार। हम उनको मल्टी विटामिन दे रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक चला रहे होते हैं, मतलब क्या नहीं केयर कर रहे होते हैं हम अपने मुर्गे मुर्गियों की या उन चूज़ों की जो हमने एज करवाए होते हैं। तो देखें, जब तक आपके मुर्गे मुर्गियां सेहतमंद नहीं होंगी, जो ब्रीडर आपने रखे हैं वो सेहतमंद नहीं होंगे, उनके अंदर ग़िज़ाई किल्लत होगी, आपको अच्छा चूज़ा नहीं मिलेगा। अगर चूज़ा हेज हो गया भी तो वो चूज़ा सर्वाइव नहीं कर सकेगा। आप मेहनत करोगे, उसके ऊपर पैसा खर्च करोगे, मल्टीविटामिन चलाओगे, एंटीबायोटिक चलाओगे, तब जाके वो चूज़ा बड़ा होगा, वरना उस हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं होगी और उसके मरने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो मैंने उसको ये मशवरा दिया, मैंने कहा यार उनको गंदम दो, गंदम पानी में उबाल के, पानी में भिगो के दो ताकि वो स्प्राउट हो जाए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। बाजरा इनको दो। अगर आप कमर्शियल फीड नहीं दे सकते, यार किसी को कमर्शियल फीड घरेलू पैमाने पे दस्तियाब नहीं होती, नहीं मिलती, तो आप इस तरह की चीज़ें दो। इनके अच्छी तरीके से रोटियाँ दो, इनको चोकर दो, इनको लहसुन दो। जो मुर्गियां हैं आपकी, उनको लहसुन दो। जिस तरह से मैं अपनी पिछली वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की हैं इनकी डाइट के बारे में, वो सारी मैंने अपने कज़न को बताई कि भाई आपने ये चीज़ें अपनी मुर्गियों को देनी है ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे।
तो कहने का मतलब ये है कि आपकी मुर्गियों की जो खुराक है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जिसमें प्रोटीन, जिसमें फाइबर, जिसमें मिनरल, जिसमें विटामिन और एनर्जी के सोर्स शामिल हों, तो आपकी मुर्गियां इंशाल्लाह से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगी। तो इस पर मेरी सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे किस किस तरह से हमने अपनी मुर्गियों की केयर करनी है। जी तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।